हरे कृष्णा। जय हो दोस्तों। आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई और मेरी प्रार्थना है हनुमान जी से कि आप सभी को भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिले, यही मेरी प्रार्थना है। और आज हम चर्चा करते हुए हम आपको ले जाएंगे हनुमान और अर्जुन के पास। जी हाँ, हनुमान जी अर्जुन के बीच में एक चुनौती हुई कि भाई जो है क्या कहते हैं उसको, और कैसे वो चुनौती हमें एक शिक्षा प्रदान करती है। शिक्षा क्या कि जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईगो और जो है ओवर कॉन्फिडेंस, इसमें क्या डिफरेंस है उसको हम समझ पाएंगे। जी हाँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है। आप सभी पूरा ये वीडियो देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार की बात है, हनुमान जी बैठे हुए थे। अब जो जो पुल बना था उस पर हनुमान जी अपना जो है वानर रूप में बैठ के भगवान श्री राम का नाम ले रहे थे। तो इधर से अर्जुन, चूंकि 13 वर्ष का वनवास था तो उस टाइम पे उन्होंने एक डिसाइड किया कि जो है अब तक हम जो है जितने भी तीर्थ हैं सब पूरा भ्रमण करेंगे। तो करते करते पहुंचे कहाँ, रामेश्वरम। जहाँ रामेश्वरम पहुंचे वहाँ जो है शिवलिंग का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जो है उधर समुद्र के पास तट पे आए तो वहाँ देखा कि जो है एक पुल बना हुआ है, और उस पुल को देखते हुए उनके मन में आया कि इस जो है इस पूरे धरती पर या इस त्रिलोक में जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होते हुए भगवान श्री राम जो है वो तीर का पुल क्यों नहीं बनाया उन्होंने। उनके मन में ये प्रश्न आया कि तीर का पुल बना सकते थे, क्यों जो है इतना मतलब बानरों को, गिलहरियों को, सबको परेशान किया और जो है क्या कहते हैं इसको ऐसा मतलब इतना बड़ा पुल बनाने में 4-5 दिन लगाए, क्यों ऐसा हुआ। तो उन्होंने उन बानर से जो है ऐसे ही संवाद किया कि मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो जो हनुमान जी जो बानर रूप में वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने वो राम राम जप रहे थे, बट जो प्रश्न जब उन्होंने किया तो उसका उत्तर दिया कि ऐसा है कि हे अर्जुन, जब जो है भगवान श्री राम ने जो अगर तीर का जो है पुल बनाते तो वो टूट जाता, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, जैसे अंगद, सुग्रीव, नल, नील, ये सब बहुत ही बड़े बड़े योद्धा थे, इतने वीर थे कि उनके पैर रखते ही वो टूट जाता। तो बोले टूट जाता। अर्जुन बोला कि मैं तो अभी जो है धनुर्धर हूँ, मैं जब जो है क्या नाम तीर का पुल बना सकता हूँ, जिस पर बल्कि मैं चल के भी आया हूँ, कई जगह तीर का पुल बना के मैं चल के आया हूँ। तो मैं जब तीर का पुल बना सकता हूँ तो भगवान श्री राम क्यों नहीं बना सकते थे, ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले ऐसा नहीं है, टूट जाता। बोले मैं अभी तीर बना देता हूँ, मैं, आप शायद मुझे जानते नहीं, आप, मैं जो है कुंती पुत्र अर्जुन हूँ, धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, मैं जो है तीर का पुल बना सकता हूँ, उस पर बड़े आराम से आप जो है चल सकते हो। तो हनुमान जी ने बोला कि ठीक है, मुझे तो लगता है कि मेरी पूंछ भी नहीं टिका पाएगी आपके इस पुल को। बोले जो है मुझे लगता है कि आप मुझे चुनौती दे रहे हैं। बोला हाँ बिल्कुल चुनौती दे रहे हैं। तो उसका दोनों के बीच में चुनौती हुई और बोला कि अगर कोई हार गया, अर्जुन ने खुद से जो है चुनौती स्वीकार करी, इस बात को जो है उन्होंने रखा कि अगर मैं हार गया तो मैं जो है चिता पे अपना प्राण त्याग दूंगा, अपने आप को जलाकर। तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन ने बाण मारा और बाण मारते हुए एक तीर का पुल बनाया। जब तीर का पुल बना तो उस पर जो है हनुमान जी ने अपनी पूंछ रखी कि वो टूट गया। तो अर्जुन ने बड़े आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक चांस और दो। तो हनुमान जी बोले चलो ठीक है, एक चांस और ले लो। दोबारा जो है तीर ताना और जो है मारा, और मारने के बाद जब जो पुल बना तो उस पर हनुमान जी जैसे ही उस पर खड़े हुए वो पूरा पुल टूट गया। टूटते हुए तो जब टूट गया तो अर्जुन ने, चूंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई जो है अगर मैं हार जाऊंगा तो जो है मैं चिता पर अपने आप को जलाकर अपना शरीर त्याग दूंगा, तो वही करने लगे। तब तक इधर भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे ये लीला। अब जब भगवान श्री कृष्ण देखे कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, अभी तो बहुत सारी लीला बाकी है अर्जुन की, तो वो जो है ब्राह्मण रूप में भगवान कृष्ण वहाँ पहुँचे। और जब पहुँचे वहाँ तो जो है ये बात पूछा उनसे, अर्जुन से, कि भाई क्या बात है, क्यों जो है अपना प्राण त्यागने जा रहे हो। बोले ऐसी ऐसी बात है, और मैंने चूंकि वादा किया था जो, और मैं हार चुका हूँ, तो मैं अपना प्राण त्यागने के लिए मैं चिता पर अपने आप को जलाने जा रहा हूँ। तो बोले नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, जब दो जने जो है क्या नाम कोई चीज़
कोई स्पर्धा कोई कंपटीशन होता है, कुछ भी होता है, तो उस केस में जो है कोई ना कोई एक जज होता है, कोई ना कोई एक देखने वाला, कोई साक्षी होता है। आप दोनों के बीच में तो कोई साक्षी था ही नहीं, तो कैसे पता कि क्या है क्या नहीं सही, क्या सही है क्या गलत है। बोला मैं हूं अब साक्षी, मेरे सामने करो। तो इस बार जो है, चूंकि पिछली बार जब जो है हनुमान जी थे, तो हनुमान जी भगवान राम का नाम लेते हुए अपना राम का नाम ध्यान ले रहे थे। जब भी अर्जुन जो है मारा और पूछ रखते और टूट जाता था, तो उनको कोई अभिमान नहीं था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हनुमान जी को तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो है क्या कहते हैं उसको 2 बार टूट गया, तो चूंकि ऑलरेडी 2 बार टूट गया था, तो उनको था कि इस बार तो बड़े आराम से टूट जाएगा, क्या दिक्कत है। और इधर अर्जुन को चूंकि इधर 2 बार वो हार चुका था, तो उसको जो है अंदर से डर था कि कहीं जो है मैं कैसे, कहीं मेरा मतलब फिर से मैं हार न जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए, भगवान श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, मेरी रक्षा, मेरी लाज रखना ऐसे करते हुए उन्होंने तीर मारा और वो पुल बना। इधर चूंकि हनुमान जी को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। पिछली बार अर्जुन को ओवर कॉन्फिडेंस था, वो अभिमान में था, वो ईगो में था। इस बार जो है हनुमान जी चूंकि जो है क्या कहते हैं उसको 2 बार ऑलरेडी गिरा चुके, तो उनको लगा अरे ये क्या है, तो फिर से वही करेंगे, फिर से मैं गिरा दूंगा। बट इस बार जब जो है पूछ रखी तो कुछ नहीं हुआ, खुद उस पर चल गए तो भी कुछ नहीं हुआ, फिर चलने के बाद उसके कूदने लगे तो भी कुछ नहीं हुआ, तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो चूंकि हनुमान जी जो है समझ गए कि ये जो ब्राह्मण है ये कोई आम पुरुष नहीं है, ये कोई जरूर किसी की चाल है। तो उन्होंने पूछा कि आप हे मुनिश्रेष्ठ आप कौन हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आप कौन हैं, आप जो है तो उन्होंने बताया कि मैं ही भगवान श्री कृष्ण हूँ, और जो है मैं तो सिर्फ आप दोनों का जो घमंड था उसको तोड़ने के लिए आया था। क्योंकि जो है पिछली बार बोला ऐसे कैसे हो गया कि जो है ये टूट गया, इस बार नहीं टूटा, ऐसा कैसे हो गया। बोले पिछली बार जो है आप भगवान श्री राम का नाम ले रहे थे, तो आपको जो है आपकी जो भी आपने बोला वो सत्य हुआ, और ये अर्जुन जो है बहुत घमंड में था। और इस बार क्या हुआ, अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहा था, और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए इसने किया। तो इस बार जो है इसके अंदर जो इनका जो घमंड था अर्जुन का, वो चूर चूर हो चुका था। तो कहने का मतलब ये कि जब उन्होंने समझाया तो उनको तब हनुमान जी को समझ में आया कि हाँ भाई ये तो ऐसा तो हुआ था। तो हनुमान जी ने अपनी इस जो भी ये कार्यकलाप हुआ उससे बड़े बहुत ही दुखी होकर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं प्रण देता हूँ कि जो है मैं कभी भी युद्ध हुआ तो हनुमान जो अर्जुन का रथ है उस पर मैं हमेशा विराजमान रहूंगा। तो चूंकि वो प्रॉमिस किया था, इस वजह से अर्जुन के रथ के ऊपर हमेशा हनुमान जी विराजमान वहाँ पे थे पूरे युद्ध में, और रथ को टूटने नहीं दिया। तो जो है कहने का मतलब ये है कि हम भगवान किसी का भी घमंड जो है बहुत देर तक चलने नहीं देते हैं, उसको तोड़ के, चूंकि उसका भक्त है, उन्हीं के भक्त हैं, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, हैं तो दोनों एक ही। तो उनके भक्त होते हुए उनको उनका घमंड कभी ऐसा होता है कि उनका घमंड जो है वो ऊपर उठ जाता है, तो उसको तोड़ के उनको जो है अपने जो उनकी सत्यता है, जो रियलिटी है उसको दिखा देते हैं भगवान। और इस रियलिटी को, क्योंकि जब हम अपनी ओरिजिनल नेचर में और रियलिटी नेचर में रहेंगे तभी हम भगवान की तरफ और आसानी से जो है भक्ति कर पाएंगे। तो आज हनुमान जी का शुभ अवसर है, आज हनुमान जयंती है। आप सभी से प्रार्थना है कि इस कहानी से सीख लेते हुए हम सभी जो है कोशिश करें कि अपना जो घमंड है हम उसको आने नहीं दें, हमेशा भगवान का नाम लेते हुए कोई भी कार्य करें, भगवान को सेंटर में रखते हुए कार्य करें, और इसी प्रकार कार्य करते हुए भक्ति में जीवन जीते हुए भगवान के धाम जाने का अपना पथ निश्चय करें। हरे कृष्णा।